इजराइल लगातार गाजा पर आसमान से आग बरसा रहा है। गाजा में हर एक मिनट में मिसाइलें और रॉकेट बरस रहे हैं। इंतकाम की आग में जल रहे इजराइल ने गाजा से हमास को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है और यही वजह है कि गाजा हवाई हमलों से धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन इजराइल का इंतकाम गाजा में मासूम बच्चों पर कहर बनकर टूटा है। गाजा में इजराइल के हवाई हमलों की चपेट में अभी तक हजारों बच्चे आ चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में बच्चे घायल हैं। वहीं गाजा में अब उन नवजातों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है जिन्होंने अभी तक अपनी आंखों से इस दुनिया को देखा तक नहीं है। गाजा में कई नवजात शिशु ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में आईसीयू में रखा गया है और बिजली और ईंधन सप्लाई में अड़ंगा आने से इनकी मौत भी हो सकती है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद इजराइल का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में 436 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में अकेले 182 बच्चे हैं। वहीं हमास ने अभी तक 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक इजरायली हमलों में करीब 5087 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है और इनमें से 2055 बच्चे थे। इसके अलावा इन हमलों में 15,273 लोग घायल भी हुए हैं। गाजा में एक स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक गाजा में करीब 2000 बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि गाजा में करीब 10 लाख बच्चे फंसे हुए हैं जहां पर कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। साथ ही दवा और बिजली की कमी की वजह से हेल्थ सिस्टम पर इसके भयावह नतीजे होंगे। सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन का कहना है कि सभी पक्षों को गाजा में मासूम बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए और उन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गाजा में डॉक्टरों का कहना है कि गाजा पट्टी के अलग अलग अस्पतालों में करीब 130 नवजात शिशु हैं जिन्हें आईसीयू में रखा गया है और अस्पतालों को जल्द ही ईंधन और बिजली नहीं मिली तो कुछ ही सेकंडों में इन नवजातों की जान चली जाएगी। गाजा के डॉक्टर्स का कहना है कि वो जरूरी दवाइयाँ और उपकरणों की किल्लत से जूझ रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द मदद की आवश्यकता है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किद्रा का कहना है कि गाजा के 13 सरकारी अस्पताल ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं। हम ईंधन का इस्तेमाल सिर्फ सबसे ज्यादा जान बचाने वाली सेवाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें नवजातों के इंक्यूबेटर्स हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम उन्हें कब तक चला पाएंगे। किद्रा का कहना है कि हम पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि वो ईंधन में हमारी मदद करें। यहाँ तक कि हमने अपने सरकारी और निजी पेट्रोल पंप मालिकों से कहा है कि जिंदगियां बचाने के लिए जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो ईंधन को दान करें। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार मार्क रेगेव का कहना है कि इजराइल गाजा के भीतर ईंधन सप्लाई तब तक नहीं करेगा जब तक हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं कर देता। आपको बता दें कि इजरायली हमलों की वजह से गाजा के 13 अस्पताल और 32 मेडिकल सेंटर ठप हो चुके हैं। इन सेंटरों पर ईंधन की कमी हो गई है जिसकी वजह से इन स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करना पड़ा है और इसकी सबसे बड़ी मार गाजा में बच्चों और नवजातों पर ही पड़ रही है। और दूसरा ये कि युद्ध के खत्म होने के बाद महामारी फैलने का भी खतरा बना रहेगा और बच्चों और नवजातों का इन महामारियों की चपेट में आने का जोखिम सबसे ज्यादा रहेगा।